आइए आज हम आपसे एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी को जय श्री राधे। आइए करते हैं विशेष चर्चा के ऊपर। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि जो रंग होता है उस रंग का अपना एक महत्व होता है। रंग के अपने गुण भी होते हैं। तो उस गुणों को किस तरह से लोग लेते हैं, उस पर कैसा अपना विचार रखते हैं, उस पर कैसा अपना आचरण करते हैं, कैसा उस रंग के ऊपर अपना व्यवहार को बनाते हैं, आप इस बात पर चर्चा करनी है। आप जानते हो, सफेद जो कलर होता है वो सफेद कलर शांति का प्रतीक होता है। पीला जो कलर होता है वह एक ज्ञान का प्रतीक होता है। हरा जो कलर होता है वह उन्नति का प्रतीक होता है। और लाल कलर जो होता है वह अपना गुण दिखाता है, वह हमेशा क्रोध की तरफ ले जाता है, वो तमोगुण में ले जाता है। उसका स्वभाव है अग्नि का स्वभाव। लाल रंग अग्नि का स्वभाव होता है। काला रंग अज्ञान का होता है। इसलिए हर कलर का अपना अपना एक महत्व होता है और उसका अपना एक विशेष गुण होता है। तो आज हम एक उस कलर के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस रंग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिस रंग का आज बहुत बड़ा महत्व है और आज उस कलर को लोगों ने सबसे ज्यादा ग्रहण कर रखा है। कपड़े भी ज्यादातर उसी कलर के होते हैं। और तो छोड़िए, कंधे पर पड़ा हुआ दुपट्टा भी विशेष कलर का हो गया है। वो कलर कौन सा है? वो कलर है लाल। आजकल इस लाल कलर की बड़ी चर्चा होती है। दूसरे रूप में इसको भगवा रंग भी कहा जा रहा है। वैसे ये रंग अग्नि का स्वरूप तो है ही। तो इस रंगों को जो दिया गया था अधिकार, वो किसको दिया गया था? वो अधिकार दिया गया था सन्यासियों को। सन्यासियों की वेशभूषा वह इसी कलर से, गेरुआ कलर से कहो, लाल कलर से कहो, यह उसकी वेशभूषा होती है। यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं। पुलिस की अपनी होती है। अगर वह पुलिस की अपनी वर्दी में है तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। यानी उस कलर के द्वारा ही लोग उसको देख करके उससे भयभीत हो जाते हैं। पुलिस का अलग होता है, मिलिट्री का अलग होता है, जज वालों का अलग होता है, वकीलों का अलग होता है, स्कूलों की ड्रेसें कुछ अलग होती है। इस कारण से उस कलर से उसकी पहचान होती है कि अगर ये कलर है तो ये कलर इसका है। इसलिए सन्यासियों का कलर जो दिया था वह गेरुआ दिया था, लाल कलर दिया था, जो अग्नि का स्वरूप होता है। अग्नि का स्वरूप कैसे होता है कि उसमें चाहे कोई अच्छा डाले चाहे कोई बुरा डाले, चाहे उसमें कचरा डाले चाहे उसमें कोई सोना चांदी डाले, जो अग्नि में डाल देगा तो उसका जो अपना काम है उस अपने काम को अग्नि कर देती है। उसका काम है उसको जलाना।
उसको भस्म करना, ये उसका स्वभाव है। किसका? अग्नि का गुण है। तो जो सन्यासी होते हैं उनको ये कलर दिया गया था। इस कलर को उनको विशेष रूप से दिया शंकराचार्य जी के अपने माध्यम से कि ये अग्नि स्वरूप होते हैं। ये जानते हो आप, सन्यास की परिभाषा तो सीधी यही बताई है शास्त्रों में, जो संकल्प विकल्प से रहित होता है वह सन्यासी कहलाता है। संकल्प विकल्प जब तक रहेंगे तब तक वह सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी की स्वयं की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती है, वो स्वयं की सारी इच्छाओं का दमन कर देता है, वो उसको अग्नि में भस्म कर देता है। इस कारण से उनको ये रंग दिया गया था। उनका कोई मान अपमान भी नहीं होता, क्योंकि अपना तो कुछ है नहीं, दूसरे का दिया हुआ है। अगर कोई अपमानित शब्द भी बोलता है तो उस पर गौर नहीं करते, वह उस शब्द को वहां को ही भस्म कर देते, उसका कोई महत्व तो नहीं छोड़ते। ध्यान करने की जरूरत तो यही है कि इस रंग का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। वैसे तो कहते हैं उपयोग, हर चीज का उपयोग ही होता है। उपयोग में दो भाषाएं आ जाती हैं, एक सदुपयोग, एक दुरुपयोग। जो सदुपयोग होता है वह शब्द सबको अच्छा लगता है, सबको प्रिय लगता है, और जो धर्मानुकूल होता है उसको हम सदुपयोग कहते हैं। एक होता है दुरुपयोग। वह दुरुपयोग ना वो व्यवहार में अच्छा होता है ना आचरण में अच्छा होता है, जो कि शास्त्रों के अनुकूल न हो करके प्रतिकूल होता है, उनके विपरीत होता है, उसको हम दुरुपयोग कहते हैं। तो इस कलर का, भगवे रंग का जो आपका उपयोग है, वो उपयोग दुरुपयोग में ज्यादा हो रहा है, उपयोग में नहीं हो रहा। हो रहा है तो नाम मात्र के लिए हो रहा है। इस कलर का मतलब यही है, अग्नि का मतलब यही है कि जो सन्यासी होते हैं, जो 7 अवगुण बताए गए जो हमारे शरीर के अंदर हैं, जो प्रकृति के होते हैं, और वो अपने नहीं होते, प्रकृति के होते हैं, और प्रकृति को हमने ओढ़ रखा है। इसलिए वो प्रकृति के गुण भी जब हम अपने को शरीर मान लेते हैं तो वो अवगुण भी वो अपने हो जाते हैं। वो प्रकृति के, प्रकृति को अपना माना, यानी शरीर को अपना माना, तो जो उसमें गुण हो अवगुण हो सब अपने हो जाते हैं। और अवगुणन में बताते हैं काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, मद है, मत्सर है, 7 प्रकार के ये अवगुण है, दोष है। तो सन्यासी लोग सबसे पहले अपने ज्ञान के उस माध्यम के द्वारा ही इन दोषों को भस्म कर देते हैं। जो इन 7 अवगुणों को, 7 दोषों को भस्म कर देता है, तब उसको सन्यासी कहते हैं। और वो काम किसका होता है? वो भस्म करना होता है अग्नि का। अग्नि उसको भस्म करते हैं। लेकिन यहां हो क्या रहा है कि आज भी हमारे लोग सन्यासियों की बात को लेकर के पकड़ करके बैठ गए हैं। जो सन्यासी नहीं है वो भी सन्यासी बन करके फिरते हैं। लाल कपड़ा पहन लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, अपने ऊपर दुपट्टा डाल लेते हैं, दुपट्टा गेरुआ वाला, और वो अपने को विशेष कर तो हिंदुओं की बात चलती है। वह हिंदुओं को तो छोड़िए, सनातन धर्म में ही आ जाइए, अपने वैदिक धर्म में ही आ जाइए। गेरुआ वस्त्र हमारे वैदिक धर्म का ही एक अंश है।
लेकिन जो उसका धर्म है उसका बिल्कुल विपरीत करते हैं। ये लाल कपड़े पहनने वालों ने क्या छोड़ दिया है? लोभ इन्होंने छोड़ा नहीं, मोह इन्होंने छोड़ा नहीं, क्रोध इन्होंने छोड़ा नहीं, काम इन्होंने छोड़ा नहीं, अहंकार को इन्होंने छोड़ा नहीं। यानी सारे दोष दिन पर दिन और बढ़ते जाते हैं। इतना क्रोध करते हैं कि ठीक है, वो क्रोध है तो अवगुणों को भस्म करने के लिए, लेकिन ये क्रोध तो अब आप समझते हो न जाने किस किस को भस्म करेगा, और कर रहे हैं। इस अग्नि के स्वरूप को धारण करके भी वो इसका उपयोग धर्मानुकूल नहीं करते, शास्त्रानुकूल नहीं करते, उनका प्रतिकूल करते, उल्टा करते। मैं किसी के लिए कोई क्रिटिसाइज के रूप में कोई बात नहीं करता। आजकल तो हमारे सन्यासी भी आपने देखे होंगे, ये तो वो ही जानते हैं जो सन्यासी हैं या नहीं हैं, ये वो जानेंगे। ये उनका विषय है, कौन सन्यासी है कौन नहीं है, ये उनका ही अपना भाव जानेगा। अपने अंदर से वो जानेंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। लेकिन हाँ, दुनिया दिखाने में लोग ऐसे ज्यादा हो गए हैं कि जो दुनिया को दिखाते हैं कि हम एक संत हैं, सन्यासी हैं। ये परिभाषा इनकी बन चुकी है। सन्यासी बन चुके हैं, दुनिया दिखाने के लिए सन्यासी। सुनने में तो मैं ऐसा भी सुनता हूँ, टीवी पर भी आते हैं, यूट्यूब पर बहुत कुछ आता है जिनको सुनते हैं। कुछ लोग तो अपने को शंकराचार्य जी भी लिखने लगे हैं, जगत गुरु भी बन चुके हैं। है नहीं, बन चुके हैं। और जब टीवी पे देखते हैं तो उनके उस ज्ञान को अगर हम गौर से देखें, सुने, समझे, तो उनका ज्ञान सिर्फ धर्म के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। वो इस शास्त्रों के अपने धर्म के मुताबिक कहीं पर ठहरने वाले नहीं हैं। उनके सामने पर बात की जाए तो उन पर कोई जवाब नहीं मिलेगा कि जो आप कर रहे हो वो क्या आप इस वेश को धारण करके उसके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। इसका भी वो लोग उपयोग कर तो रहे हैं, लेकिन सदुपयोग न कर करके उसका दुरुपयोग करते हैं। और जो इसके रंग के गुण हैं, उस गुणों को भी दूषित करते जा रहे हैं। लोगों को इस कलर को देख करके भी बहुत लोगों को तो घृणा हो जाती है। जो ये कलर पूजने के लिए माना जाता था, जो सब लोग इसको नमन करते थे, जो इनके चरणों में पढ़ करके अपने को धन्य मानते थे, आज इस कलर को देख करके सामने वाले की उस कोई वातावरण को देख करके लोगों को इस कलर से भी घृणा होने लगी। क्योंकि अब ये कलर आम लोगों में पहुंच गया। हर कोई भी दुपट्टा डाल लेता है गेरुआ, तो वो भी अपने को कुछ समझ लेता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस गेरुआ कलर को, इस लाल कलर को अग्नि के स्वरूप का जो इसके गुण है उसको अवगुणों में बदल दिया। सही गुण तो उसका यही है कि दुर्गुणों को जो भस्म कर देता है वह इस अग्नि स्वरूप वस्त्र को धारण करने का अधिकारी होता है।
जो मान और अपमान से अलग रहता है, शुभ अशुभों से भी दूर रहता है। उनके यहाँ ना ज्ञान है ना अज्ञान है, शुभ है ना अशुभ है, ना कोई गुण है ना कोई अवगुण है, ना मान है ना सम्मान है, समभाव जिनका रहता है। ऐसी कोई बातें आ जाती है तो उनको वो भस्म कर देता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, हनुमान जी को लाल कलर कितना प्रिय है। उन पर चोला जो चढ़ता है वो सिंदूर का लाल ही चढ़ता है, कपड़ा भी लाल होता है, शरीर भी उनका लाल ही बताते हैं। वो अग्नि के स्वरूप है। उन्होंने सभी अवगुणों को भस्म कर दिया। केवल एक प्रभु श्री राम को उसको पकड़ा। भक्ति का स्वरूप भी है हनुमान जी, जिन्होंने लाल रंग को ग्रहण किया था। हम लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। हनुमान जी से ही समझ लीजिए। उनको सिर्फ एक प्रभु श्री राम से प्यार था, बाकी को सबको छोड़ दिया। मोती के माला को तोड़ दिया तो सीता ने दी थी। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रभु। उसको कहते हैं लाल रंग को ग्रहण करना। जैसे कि हनुमान जी ने लाल रंग को ग्रहण करके सभी अवगुणों को उन्होंने अग्नि में भस्म कर दिया था। इसलिए उनको लाल वर्ण का कहा जाता है। सिंदूर लाल वर्ण का होता है, इसलिए लाल का वर्ण का चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी पर। आजकल तो न जाने लोग क्या नहीं करते, क्या करते हैं। विचार करिए, जरा सोचिए। मेरा स्वभाव है, जब मैं ये देखता हूँ लाल कलर वालों को, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो मन में यही आता है कि इन्होंने तो अपने अग्नि स्वरूप को, इस गेरुआ रंग को भी इन्होंने दूषित कर दिया। जबकि ये सब दूषित को, दुर्गुणों को नष्ट करने वाला है, लेकिन इसमें ही अब सभी अवगुण वाले, जिनमें अवगुण के अलावा और कुछ है ही नहीं, जैसे मैं अवगुण ही अवगुण है, वो लोग इस कलर को धारण करने लगे। खैर चलिए, समय पर आने पर ही सब लोग आ जाएंगे अपने सही रास्ते पर। प्रभु की जब कृपा होगी तो ऐसे दूसरे लोगों को भी सद्बुद्धि मिल जाएगी, क्योंकि अभी इनको सद्गुरु नहीं मिला कोई। इनको ऐसे ही मिले हैं जैसा ये स्वयं करते हैं। हम तो भैया राधा रानी के प्यारे भक्त हैं, बाकी बिहारी के, जिन्होंने हमको केवल प्रेम सिखाया है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। और इनका स्वरूप कैसा है देखा नहीं है? पीतांबर को धारण करते हैं मेरे ठाकुर जी, बाकी बिहारी जी। पीतांबर, पीला कलर, जो मैंने पहले कह दिया कि जो ज्ञान का स्वरूप है। जो ज्ञानी होते हैं वही शांत स्वभाव के होते हैं। ज्ञानी लोग ही शांत स्वभाव के होते हैं, और कोई नहीं होता। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है। खैर चलिए, सब मिल करके राधे राधे करते रहिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि सभी लोगों को राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आगे आपकी इच्छा। चलता हूँ, फिर मिलूंगा। जय श्री राम।